आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश। नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 50 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। आपके जिले की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट करके बताएं आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। नए साल के मौके पर यूपी पुलिस ने मानवीय पहल की। 140 बच्चों के लिए पूरा सिनेमा हॉल बुक किया गया। बच्चों को फिल्म 21 दिखाई गई। इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों को खुशी देना, उनका मनोबल बढ़ाना और समाज के प्रति सकारात्मक संदेश देना रहा। सभी ने सराहना की। उत्तर प्रदेश में पीसीएस अधिकारियों को बड़ी राहत मिली। पीसीएस से आईएएस प्रमोशन के लिए 9 पद बढ़ाए गए। अब कुल 27 पदों पर डीपीसी होगी। इससे वर्षों से प्रतीक्षारत अधिकारियों को प्रमोशन का अवसर मिलेगा और प्रशासनिक ढांचे को मजबूती मिलेगी। सरकारी व्यवस्था अधिक प्रभावी और संतुलित बनेगी। आगे स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर उपभोक्ताओं के लिए सस्ते कर दिए गए हैं। मीटर की कीमतें आधी घटाई गईं। अब फिक्स्ड चार्ज और सिक्योरिटी मनी नहीं देनी होगी। इससे उपभोक्ताओं का खर्च कम होगा और बिजली व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी। साथ ही डिजिटल निगरानी और भुगतान प्रणाली मजबूत होगी। प्रदेश भर रेप की कोशिश के आरोप में सपा बूथ अध्यक्ष पर युवती ने फरसे से हमला कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद युवती खुद पुलिस चौकी पहुंची और पूरी जानकारी दी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू की। मामला इलाके में चर्चा और राजनीतिक हलकों में भी सनसनी बना हुआ है। गाजियाबाद में रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी की हत्या का चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जिस व्यक्ति ने अंतिम संस्कार में अर्थी को कंधा दिया वही असली हत्यारा निकला। मृतक के बेटों ने ही सुपारी देकर हत्या कराई थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है। नए साल पर खगोल प्रेमियों को अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। साल की तीसरी रात आसमान में वुल्फ मून चमकेगा। यह पूर्णिमा चंद्रमा सामान्य से अधिक चमकदार दिखाई देगा। मौसम साफ रहा तो लोग इसे नंगी आंखों से भी देख सकेंगे। वैज्ञानिकों और आम लोगों में उत्सुकता है। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को लेकर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने 30 मार्च 2023 को सुबह 10 बजे तक सभी अधिकारियों को उपस्थित रहने का आदेश दिया है। तय समय सीमा तक कार्य पूरा करने को कहा है। अधिकारियों को गुणवत्ता और गति दोनों पर ध्यान देने के निर्देश मिले। सरकार इस परियोजना को प्रदेश की आर्थिक रीढ़ बनाने की तैयारी में है। यूपी की राजनीति में 2026 को लेकर चर्चाएं तेज हैं। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मायावती किस तरह का दांव चलेंगे, इसे लेकर सियासी ज्योतिष लगाए जा रहे हैं। सत्ता, संगठन और सामाजिक समीकरणों के आधार पर रणनीतियां बन रही हैं जो आने वाले चुनावों की दिशा तय करेंगी। यूपी पुलिस में असिस्टेंट ऑपरेटर के पदों पर भर्ती निकली है। 12वीं पास उम्मीदवार 2 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। यह युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का अच्छा अवसर है। चयन प्रक्रिया और योग्यता से जुड़ी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में 3 जिलों के आरटीओ को सस्पेंड कर दिया गया है। रिपोर्ट दर्ज होने के 48 दिन बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती पर यह कार्रवाई हुई। भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप सामने आए थे। सरकार ने साफ किया कि नियमों की अनदेखी करने वालों पर कड़ा एक्शन होगा। नए साल के पहले दिन बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। ओ राधे पति मिला दो सांवरिया की भावुक पुकार से मंदिर परिसर गूंज उठा। भक्तों ने दर्शन के लिए घंटों लाइन में खड़े रहकर नए साल की शुरुआत आस्था और भक्ति के साथ की। अंजना के घर पर बलवंत और मनोज ने कब्जा कर लिया था। पीड़िता जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली तो कुछ ही घंटों में पूरा मामला बदल गया। प्रशासन हरकत में आया और कब्जा हटवाया गया। इस घटना ने सरकार की त्वरित कार्रवाई और प्रभावी शासन को दर्शाया। 2025 में भारतीय राजनीति के सबसे बड़े धुरंधर को लेकर चर्चा हुई। हुमायूं कबीर, नितिन नबीन समेत कई नामों की लिस्ट सामने आई। रणनीति, प्रभाव और फैसलों के आधार पर नेताओं का आकलन किया गया। यह सूची बताती है कि किसने राजनीति में सबसे मजबूत पकड़ और असर दिखाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अगले 400 दिन बेहद चुनौतीपूर्ण माने जा रहे हैं। चुनावी तैयारियां, संगठनात्मक संतुलन, विपक्ष के हमले और प्रशासनिक फैसले एक साथ साधने होंगे। 2027 की सियासत की नींव इसी दौर में पड़ेगी। इसलिए हर कदम रणनीति और सतर्कता से उठाना जरूरी होगा। यूपी पुलिस में 32,000 से अधिक कांस्टेबल पदों पर भर्ती की गाइडलाइन जारी की गई है। आवेदन से लेकर चयन तक की प्रक्रिया स्पष्ट की गई है। अभ्यर्थियों को शैक्षिक योग्यता, शारीरिक मानक, लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन की सभी शर्तें पूरी करनी होंगी, तभी चयन संभव होगा।
संभल कब्रिस्तान विवाद मामले में हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को राजस्व टीम के सामने अपना पक्ष रखा। कोर्ट का कहना है कि पहले प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। फैसले के बाद स्थानीय स्तर पर हलचल बढ़ गई है। एस्ट्रोलॉजी 2026 के अनुसार नए साल में शनिदेव 4 राशियों पर विशेष कृपा बरसाएंगे। इन राशियों के लोगों को करियर, धन और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अटके काम पूरे होंगे और किस्मत के नए दरवाजे खुलने के योग्य बन रहे हैं। 2027 में सत्ता पाने के लिए अखिलेश यादव का फॉर्मूला कितना कारगर होगा, इस पर चर्चा तेज है। सामाजिक समीकरण, पीडीए रणनीति और सरकार विरोधी मुद्दों को साधने की कोशिश की जा रही है। सवाल यही है कि यह फॉर्मूला चुनावी मैदान में कितना असर दिखा पाएगा। एक फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट कानपुर के व्यापारी को भारी पड़ गई। ठगों ने भरोसा जीतकर 2.5 करोड़ रुपए ठग लिए। साइबर ठगों ने यह रकम अलग अलग जगह निवेश कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों को सोशल मीडिया पर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कांग्रेस नेता हरीश रावत के नए साल पर दिए बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है। उन्होंने 2027 का चुनाव लड़ने को लेकर संकेत दिए हैं। बयान के बाद कांग्रेस खेमे में चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि रावत की भूमिका आने वाले चुनावों में कितनी अहम होगी। शाहरुख खान और बांग्लादेश विवाद पर जगतगुरु रामभद्राचार्य के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने अभिनेता की निष्ठा को लेकर टिप्पणी की। बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं सामने आईं। वहीं सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिल रही है। बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि विधायक तो बैठे बैठे खा रहे थे। इस बयान को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी ने इसे गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी बताते हुए पलटवार किया है। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर वह जिंदा रहे तो चुनाव जरूर लड़ेंगे। उन्होंने खुद को साजिश के तहत हटाए जाने का आरोप लगाया। बयान से राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ गई है और आने वाले चुनावों को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। श्रवण कुमार विश्वकर्मा की कहानी प्रेरणादायक है। कभी ऑटो चलाने वाले श्रवण ने मेहनत, लगन और सही फैसलों से एविएशन सेक्टर में कदम रखा। छोटे काम से शुरुआत कर उन्होंने अपनी एविएशन कंपनी खड़ी की। संघर्ष, जोखिम और आत्मविश्वास से भरी यह यात्रा युवाओं को बड़े सपने देखने की सीख देती है। बांग्लादेशी क्रिकेटर और शाहरुख खान को लेकर संत देवकीनंदन ठाकुर का बयान चर्चा में है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि क्रिकेटर को बाहर नहीं किया गया तो विरोध होगा। बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं और सोशल मीडिया पर भी बहस चल रही है। हाथ में फरसा लेकर एक युवती थाने पहुंची और बोली कि वह हत्या करके आई है। युवती की बात सुनकर पुलिसकर्मी दंग रह गए। पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है। गैंगस्टर फिरोज का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उसने कहा कि पुलिस उसका एनकाउंटर करना चाह रही है। शामली पुलिस ने इस वीडियो को भ्रामक बताया है। पुलिस के अनुसार वीडियो अफवाह फैलाने के उद्देश्य से बनाया गया है और कानूनी कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक पर ग्रामीणों ने लव जिहाद का आरोप लगाया और उसकी पिटाई कर दी। बाद में सुलहनामा कराया गया जिस पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपों की सच्चाई जानने की कोशिश की जा रही है। एएमयू कैंपस में एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में सामने आया कि मुखबिरी के शक में इस वारदात को अंजाम दिया गया। घटना से विश्वविद्यालय परिसर में सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी है। योगी मंत्रिमंडल में मकर संक्रांति के बाद विस्तार की तैयारी है। नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। संगठनात्मक संतुलन और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। IIMT कॉलेज के बाहर कैंटीन में जमकर बवाल हुआ। भाई की गर्लफ्रेंड पर बहन ने हमला कर दिया जिससे हाथापाई शुरू हो गई। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और दोनों पक्षों से पूछताछ की। बॉयफ्रेंड से शादी की जिद में एक लड़की हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गई। उसने प्रेमी से कसम ली और परिवार से बात मनवाने की शर्त रखी। काफी देर की मशक्कत के बाद परिवार के मानने पर वह नीचे उतरी। मामला इलाके में चर्चा का विषय बना।
पूर्व सैनिक की बेटी का मकान दबंग ने हड़प लिया था। शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे के भीतर कार्रवाई कर समाधान कराया। प्रशासन ने कब्जा हटवाया। घटना का वीडियो भी सामने आया, जिससे सरकार की त्वरित कार्रवाई की सराहना हो रही है। एसआईआर ने 28 साल बाद एक बुजुर्ग को उसके परिवार से मिलाया। परिवार ने उसे मृत मान लिया था। पहचान और दस्तावेजों की मदद से सच्चाई सामने आई। भावुक मिलन के इस दृश्य ने सभी को भावुक कर दिया और पुलिस की भूमिका की सराहना हुई। माघ मेला के लिए प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं को यूपी रोडवेज ने सुविधा दी है। अब बसें आसानी से उपलब्ध होंगी। अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। इससे मेला क्षेत्र तक पहुंचना सुगम और व्यवस्थित होगा। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर वह जिंदा रहे तो लोकसभा में जरूर लौटेंगे। उन्होंने राजनीति में फिर सक्रिय भूमिका निभाने के संकेत दिए। बयान के बाद सियासी हलकों में चर्चाएं तेज हो गई। लखनऊ में एक दारोगा को गिरफ्तार किया गया। बैरिकेडिंग पर कार चढ़ाने के बाद वह डीसीपी ट्रैफिक से उलझ गए थे। मामले में अनुशासनहीनता और नियमों के उल्लंघन का आरोप है। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2017 से 2025 तक के आंकड़े जारी किए हैं। इसमें बताया गया है कि इस अवधि में कितने अपराधी मुठभेड़ों में मारे गए। पुलिस का कहना है कि सख्त कार्रवाई से अपराध पर नियंत्रण हुआ है और कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोगों ने अयोध्या को लेकर षड्यंत्र किया, लेकिन सनातन धर्म से ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आस्था के मुद्दे पर सरकार अडिग है। सनातन संस्कृति देश की आत्मा है और इसे कमजोर करने की हर कोशिश विफल होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2017 से 2025 तक का डेटा जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में कई अपराधी मुठभेड़ों में मारे गए। पुलिस का दावा है कि सख्त कार्रवाई से अपराध पर नियंत्रण हुआ है और कानून व्यवस्था पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। मामला जमीन विवाद और धमकी से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और साक्ष्यों एक के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यूपी में सिगरेट वाले बाबा का अजीब दरबार चर्चा में है। बाबा धुएं से बीमारियों के इलाज का दावा करते हैं। रोज बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। स्वास्थ्य विभाग इस दावे की जांच कर रहा है और लोगों को झाड़ फूंक से दूर रहने की सलाह दी गई है। योगी सरकार के एक मुस्लिम मंत्री का वंदे मातरम गाते हुए वीडियो सामने आया है। मंत्री ने कहा कि इस्लाम भी देशभक्ति की सीख देता है। वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है और कई लोगों ने इसे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताया है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के चलते 2 जनवरी को भी कक्षा 8 तक के स्कूल बंद रहेंगे। डीएम ने आदेश जारी किया है। बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। आगे मौसम के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 21 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। शिक्षा, राजस्व और अन्य अहम विभागों में नए अधिकारियों की तैनाती हुई है। सरकार का कहना है कि इससे प्रशासनिक कार्यक्षमता और सुशासन को मजबूती मिलेगी। बॉयफ्रेंड से शादी की जिद में एक लड़की हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गई। उसने परिवार से बात मनवाने की शर्त रखी। कई घंटे चले ड्रामे के बाद परिजन राजी हुए, तब जाकर लड़की सुरक्षित नीचे उतरी। घटना ने सभी को हैरान कर दिया। पूर्व सैनिक की बेटी का मकान दबंग ने कब्जा लिया था। शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 24 घंटे में कार्रवाई हुई। प्रशासन ने कब्जा हटवाया। पीड़िता भावुक हो गई और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। एसआईआर की मदद से 28 साल बाद एक बुजुर्ग अपने परिवार से मिला। परिजन उसे मृत मान चुके थे। पहचान और दस्तावेजों से सच्चाई सामने आई। मिलन के दौरान भावुक दृश्य देखने को मिले। पुलिस की इस मानवीय पहल की चारों ओर सराहना हो रही है। माघ मेला को देखते हुए यूपी रोडवेज ने प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की है। अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। इससे यात्रियों को आसानी होगी और भीड़ नियंत्रित रहेगी। रोडवेज ने सुरक्षित और सुगम यात्रा का भरोसा दिलाया है। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर वह जिंदा रहे तो लोकसभा में जरूर लौटेंगे। उन्होंने खुद को साजिश का शिकार बताया। बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।
एसआईआर की तारीख बढ़ने पर अखिलेश यादव ने आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि इस बार पीडीए प्रहरी पूरी तरह सतर्क है। अखिलेश ने निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता लोकतंत्र की रक्षा के लिए तैयार है और हर चाल का जवाब देगी। कॉलोनी में खुलेआम 2 दर्जन तलवारें बांटी गईं और भड़काऊ नारे लगाए गए। पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के 6 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। घटना से इलाके में तनाव फैल गया था। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल में फेंका हुआ खाना खाने से 71 भेड़ों की मौत हो गई। पशुपालक फूट फूट कर रो पड़े। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। दोषियों पर कार्रवाई और नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया गया है। कि जीएमयू में महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने मुस्लिम प्रेमी पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालने का आरोप लगाया है। मामला लव जिहाद की कोशिश से जुड़ा बताया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। सीएम योगी की सुरक्षा में एक बार फिर चूक सामने आई है। कार से उतरते ही एक गाय सुरक्षा घेरे में घुस गई। घटना का वीडियो वायरल हुआ। हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। जांच के निर्देश दिए गए हैं। दबंगों के कब्जे से घर वापस मिलने पर अंजना भावुक हो गई। मुख्यमंत्री योगी के हस्तक्षेप से 24 घंटे में समाधान हुआ। अंजना ने कहा, थैंक यू योगी अंकल। वीडियो वायरल हुआ जिसमें सरकार की त्वरित कार्रवाई और सख्त प्रशासन की सराहना की गई। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की तारीखों में संशोधन किया गया है। अब अंतिम सूची 6 मार्च 2026 को जारी होगी। चुनाव आयोग ने नई समय सारिणी जारी की है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। रूबी ने इस्लाम छोड़कर हिंदू युवक से मंदिर में शादी कर ली। दोनों की प्रेम कहानी इंस्टाग्राम से शुरू हुई थी। शादी के बाद मामला चर्चा में आ गया। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की और दोनों के बयान दर्ज किए। मामला सामाजिक बहस का विषय बन गया है। यूपी बीजेपी में अंदरूनी हलचल की चर्चाएं तेज हैं। पहले ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई, फिर चौधरी की चिट्ठी सामने आई। राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक है या असंतोष बढ़ रहा है। भगवान रंगनाथ के दर्शन के लिए बैकुंठ द्वार खोले गए। साल में एक बार खुलने वाले पट के दर्शन को लाखों श्रद्धालु पहुंचे। पालकी यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी। पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल रहा और श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ दर्शन किए। कानपुर में बीच सड़क पर एक लड़की ने दूसरी लड़की को बेरहमी से पीटा। पीड़िता रहम की भीख मांगती रही, लेकिन कोई मदद को नहीं आया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घने कोहरे ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। 100 से ज्यादा ट्रेनें लेट हुईं और कई फ्लाइट्स में देरी हुई। यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। 100 से ज्यादा ट्रेनें लेट हुईं और कई फ्लाइट्स में देरी हुई। यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है।